गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार सवेरा की मां को मुतहर के ऊपर 100% शक हो चुका है, लेकिन सवेरा जो है वो भी अब फातिमा की तरह इतनी मासूम और भोली बन चुकी है कि वो अब अपनी मां के ऊपर यकीन नहीं करती। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आखिरकार सवेरा की मां को मुतहर के ऊपर कैसे शक हुआ और अब मुतहर अगला जो प्लान है वो कौन सा बनाने जा रहा है। तो मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अनीका और मुतहर जब शॉपिंग के लिए मॉल में गए होते हैं तो वहाँ पर सवेरा की जो माँ होती है और सवेरा होती है वो उसे देखती हैं, तो वहाँ पर मुतहर से पूछती हैं। मुतहर उनको झूठ बोल देते क्योंकि अनीका उस वक्त उसके साथ नहीं होती, तो वहाँ से मुतहर इनके साथ चला आता है। जैसे इनके साथ आता है पीछे से अनीका आती है तो देखिए मुतहर नहीं होता और उसे बार बार कॉलें कर रही होती है, लेकिन मुतहर उसकी कॉल नहीं उठाता। अनीका वहाँ से फ़ौरन घर आ जाती है। मुतहर उनको घर में छोड़कर बहाना बनाकर अपनी माँ का बहाना बनाकर अपने घर में आता है। जैसे ही तो वहाँ पर अनीका एक तो नाराज़ खड़ी होती है, दूसरा उसकी माँ भी नाराज़ होती है क्योंकि अनीका अपनी फुप्पू को आकर सब कुछ बता देती है और उससे कहती है कि मुतहर मेरी कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा था, मैं बड़ी परेशान थी। जैसे मुतहर घर में इंटर होता है, मुतहर पीछे से एक ड्रामा करके आ रहा होता है, एक फिल्म चला के आ रहा होता है। वो ये कि अपने हाथ के ऊपर थोड़ी सी चोट लगवा देता है और दूसरा गाड़ी के ऊपर भी थोड़ी सी चोटें खुद लगा देता है ताकि उन लोगों को शक ना हो सके। अनीका जैसे उससे पूछती है, सैमा बेगम उससे देखती है क्योंकि उसका बच्चा है तो हाथ के ऊपर चोट देखेगी तो लाजमी बात है उसको और चीज़ तो भूल जाएगी ना। तो वहाँ से फ़ौरन मुतहर से पूछती है तो मुतहर उससे कहता है कि जब मैं अनीका गई थी मॉल में तो मैंने सोचा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मैं पेट्रोल डलवा लूँ। जैसे मैं पेट्रोल डलवाने गया, पेट्रोल डलवाया, वापस जैसे मुड़ने लगा तो आगे से मोटरसाइकिल वाला आया और उसने आकर ठोक दी और गाड़ी को थोड़ी सी चोटें आई और मुझे भी थोड़ी सी चोटें आई हैं। तो इसी वजह से मैं हॉस्पिटल में चला गया और देर हो गई और अनीका की कॉलें भी रिसीव इसी वजह से मैं नहीं कर रहा था। जब अनीका ये बात सुनती है तो उसे सब कुछ, उसका जो गुस्सा होता है उसे हर चीज़ भूल जाती है। तो वहाँ पर मुतहर की माँ उसे कहती है घायल है, ये जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं ये भी अंधे होते हैं, देख कर नहीं चलाते कि अगले का क्या नुकसान हो रहा है। उसे ये तो पता नहीं है कि उसका जो बेटा है वो उसका नुकसान कर रहा है, उससे कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। माँ होती है, लाजमी बात है माँ ने तो उसकी बात पे यकीन कर ही लेना है कि यार मेरा बेटा इतनी तकलीफ़ में, इतना बड़ा इस बात पे झूठ नहीं बोल सकता। सवेरा की माँ को शक होता है और सवेरा और उसकी माँ आपस में बैठ कर बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो सवेरा की माँ होती है सवेरा को कहती है कि बेटा एक बात मुझे बताओ और मुझे इस बात की जो है वो समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये तुम्हें वहाँ पर लेकर तो नहीं जा सकता, तो कम से कम ये आपकी अपनी माँ के साथ बात तो करवाता ना। यहाँ पर उसने पॉइंट बड़ी कमाल की बात की है, सोचने वाली बात की है, पॉइंट वाली बात की है, लेकिन इसे पहले सोचना चाहिए था। तो वहाँ पर सवेरा अपनी माँ को कहती कि माँ जी तुम भी पागल हो, उसकी माँ तो मरने के ऊपर आई हुई है, आखिरी 2 या 3 दिन गुजारी उसके बाद मर जाएगी और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तो सवेरा की माँ सवेरा को कहती है कि नहीं बेटा, मुझे कोई दाल में काला लग रहा है, कोई वजह ज़रूर है जो यहाँ पर ये चक्कर चला रहा है। अगर वो आपको लेकर नहीं जा रहा तो कॉल पे बात करवाता या कुछ बताता हमें कि किस किस्म का आखिरकार यहाँ पर मसला चल रहा है। उमैर की ज़िद की वजह से नसीन बेगम बात मान जाती है, लेकिन उसकी जो शर्त है वो यही है। फ़ौरन फातिमा के पास आती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा तुम ऐसा करो कि ये जो बच्चा है आपके पास, ये अपने बाप के पास इसे जाकर ले जाओ, ये उसी के पास रहेगा और तुम उमैर के साथ शादी कर लो। फातिमा ये बात सुनती है तो फ़ौरन अपनी तैयमा को जवाब देती है, उससे कहती है कि आपका जो बेटा है ना, आप इसके ऊपर अपना हक जता सकती हैं, इसके ऊपर अपने आर्डर चला सकती हैं, लेकिन आपको मेरे बेटे के ऊपर इस तरह का हक जताने की कोई भी हक आपका नहीं रखता। आपकी कोई भी बात नहीं, आप मेरे ऊपर बेटे के ऊपर बात नहीं कर सकती। मेरा बेटा है, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इससे जो कुछ भी करूँ इसके साथ कर सकती हूँ, तुमने बीच में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नसीन बेगम उसकी बात सुनती है तो परेशान हो जाती है। फातिमा उससे कहती है कि अगर आपको अपनी परेशानी, इतनी भी परेशानी है ना, अपनी बेटी की शादी करवाना भी चाहती हैं तो आप किसी के साथ उसकी शादी करवा लें, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी और के पास नहीं जाने दूंगी और मैं ना ही उमैर के साथ शादी करूंगी। अगर मेरा बेटा मेरे पास रहेगा, अगर आप शादी की बात करती हैं फिर तो ठीक है, अगर बेटा किसी और के पास जाता है, मुतहर वालों के पास जाता है, तो मैं ये शादी नहीं करना चाहती, ये इनकार करती हूँ। लेकिन नसीन बेगम अगर बेटे को, फातिमा को अपने पास रखती है तो लोग एक बात
बातें करेंगे, दूसरा उसकी शान में थोड़ी सी गुस्ताखी भी आ जाएगी। फातिमा नोटिस इतने भेज भेज के मुतहर को पागल कर रही है और उसका एक रोना है और दूसरा उसका नोटिस है। नोटिस के अलावा वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही। अगर वो एक्शन लेती तो हो सकता है कि इसके पास आज बच्चा हमेशा के लिए आ चुका होता। मुतहर के पास नोटिस जाता है, मुतहर नोटिस पढ़ता है, उधर अनीका उसके साथ बैठी होती है और दूसरा उसकी माँ भी उसके साथ बैठी होती है। तो नोटिस पढ़ कर उनको बताता है कि फातिमा ने दूसरा नोटिस मुझे भेज दिया है, लेकिन वो ये भूल चुकी है कि मैं उसे जो बच्चा है किसी भी सूरत में नहीं दूंगा, ये बच्चा मेरे पास ही रहेगा। मैंने भी बड़े एक शहर के लिहाज से बात की है, एक वकील के साथ बात की है और मैं भी अब हर सूरत में केस अपना लड़वाऊंगा, अपना केस जितवा कर रहूँगा। तो अनीका ये बात सुनती है तो अनीका फ़ौरन मुतहर को जवाब देती है, उससे कहती है कि मैंने आपको कहा था कि आपने ये बच्चा फातिमा से दूर रखना है। अगर फातिमा से बच्चा दूर रखती ना तो हो सकता है कि आज फातिमा को इतनी परेशानी ना होती। अगर आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ गए तो इसमें आपका एक तो वक्त ज़ाया होगा और दूसरा आपका पैसा बर्बाद होगा। पैसे वाली बात अनीका इस वजह से कर रही है कि अगर मुतहर के पास पैसा कम हो जाएगा तो लाजमी बात है अनीका सिर्फ और सिर्फ इसके साथ शादी की थी, पैसे के लिए की थी और दूसरा घूमने के लिए की थी। तो पैसा जब इससे कम हो जाएगा तो अनीका इससे दूर चली जाएगी, इसी वजह से उसने पैसे वाली बात की है। लेकिन मुतहर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ डर है कि मेरी जो असलियत ये सवेरा के सामने ना आ जाए। अगर मुझे कोर्ट और कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे तो लाजमी बात है सवेरा को शक होना शुरू हो जाएगा। हसीन बेगम जाकर उमैर को साफ इनकार कर देती है। उमैर आता है फातिमा के पास और उससे कहता है कि फातिमा मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने आपके साथ मोहब्बत नहीं की, मैंने किसी पत्थर के साथ मोहब्बत की है। फातिमा ये बात सुनती है तो चुप खड़ी होती है, उमैर को जवाब देती है और उससे कहती है कि नहीं उमैर, मैंने ऐसी बात या मेरे दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकती। अनीका जैसे घर आती है, सुल्ताना बेगम चाह रही है कि फातिमा की शादी उमैर के साथ ना हो, लेकिन अनीका अब चाहती है कि उमैर की शादी फातिमा के साथ हो। वो उमैर के ऊपर मस्के लगाना शुरू कर देती है, उसको थोड़ा सा पुश करना शुरू कर देती है कि फातिमा बेचारी मासूम है, अकेली है, तन्हा है, तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसके साथ शादी कर लो। जैसे उमैर ये बात सुनता है तो सोचों में गुम हो जाता है, क्योंकि पहले अनीका थी कि मना कर रही थी और अब अनीका है कि इससे पूरा राज़ी करने की कोशिश कर रही है। अनीका जैसे अपनी माँ के पास जाती है, उसकी माँ को पता चलता है तो उसकी माँ गुस्सा करती है इसके ऊपर कि तुमने ऐसा क्यों कहा था। ये बात करती है तो अनीका फ़ौरन अपनी माँ को जवाब देती है, उससे कहती है कि माँ जी आपको याद होगा कि तई अम्मा ने मेरे ऊपर ताने मारे थे, मेरे ऊपर बातें की थी, मुझे उस वक़्त गुस्सा आया था लेकिन मैं उस वक़्त कुछ भी नहीं कर सकती थी और आज मौका है तई अम्मा को शर्मिंदा करने का, क्योंकि तई अम्मा ने ये अहद किया हुआ था कि मैं एक अपनी बेटी की शादी किसी अच्छी जगह पर करवाऊंगी। दूसरा मेरा बेटा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी नहीं करेगा, वो अपनी पसंद के मुताबिक शादी नहीं करेगा, जहाँ पर मेरा दिल करेगा मैं वहाँ पर शादी करूँगी। और अनीका किसी भी लायक नहीं है उमैर के बराबर की। तो इसी वजह से अनीका को मौका मिल चुका होता है। वो अपनी माँ को कहती कि माँ जी अब मेरे पास टाइम आ चुका है कि इसके ऊपर मैं तांस करूँ, इसके ऊपर मैं बातें करूँ और इससे एहसास दिलवाऊँ कि जो बड़ी बात होती है, वो जो बड़ी आवाज़ होती है, वो एक दिन अपने आप के ऊपर ज़रूर आती है। सवेरा की जो माँ होती है वो पूरी कोशिश कर रही है सवेरा को समझाने की, लेकिन सवेरा इस बात पे एग्री नहीं हो रही। तो लाजमी बात है ये बंदा खुद उसके पीछे जाएगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एड्रेस तो उसने पता कर ही लेना है कि बंदा कहाँ पर रह रहा है। शादी जो की है तो इनके पास कोई सबूत तो होगा ना। जब इनके पीछे इसकी माँ जाएगी तो फिर जाकर जो मुतहर के होंगे वो राज खुलना शुरू हो जाएंगे और सबके सामने जब उसके राज आएंगे तो फिर मुतहर किसी काम का नहीं रहेगा और किसी के काबिल नहीं रहेगा। फातिमा और मुतहर का जो मुकाबला है वो आ चुका है। फातिमा नोटिस भेज रही है, अदालत की तरफ से उसे नोटिस आ रहे हैं, लेकिन मुतहर वहाँ पर पेश नहीं हो रहा। जब पेश होगा तो वहाँ पर फातिमा भी पेश होगी। तो जब ये बच्चा, लाजमी बात है फातिमा के पास ही आना है, छोटा बच्चा है, बच्चे की जो एज होती है या लिमिट होती है वो एक मखसूस होती है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या फातिमा ये केस जीत पाएगी, क्या फातिमा अपना बच्चा हमेशा के लिए अपने पास हासिल कर पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें। दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।